Good morning, class 7th. Welcome in the next segment of recorded video class. Today I am going to start a new chapter and that is simple equation. चलिए सिंपल इक्वेशन चैप्टर में हम लोग जो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कुछ इससे जुड़े हुए टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो इसका डेफिनेशन है कि दोज मैथमेटिकल क्वांटिटीज whose value are different in different situations are called variable. As for example, आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चंस में x माना जाता है, जैसे लेट द एज ऑफ फादर बी x, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, लेट द नंबर बी x। बट जो ये x हम लोग मानते हैं, इस x का वैल्यू जो है वो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग परिस्थितियों में अपने वैल्यू को बार बार बदलता रहता है। तो ये सब जो होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल का अगर डेफिनेशन देने का बात हो तो क्या होगा कि दोज मैथमेटिकल क्वांटिटीज हुज वैल्यू वैरी इन डिफरेंट कंडीशन या हुज वैल्यू आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंडीशंस। इसी के तरह का एक और चीज़ है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब ही होता है जो जिसका वैल्यू स्थिर हो, जिसका वैल्यू कभी ना बदले। तो दोज मैथमेटिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू नेवर चेंज इन एनी कंडीशन आर कॉल्ड कांस्टेंट। थोड़ा इधर आ जाए, मैंने लिखा है वेरिएबल को। वेरिएबल को हम लोग एक्स बाई जेड से इंडिकेट करते हैं, जबकि कांस्टेंट को हम लोग कोई भी नंबर हो उससे इंडिकेट करते हैं। अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि एक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। इक्वेशन में एक बात हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है और बीच में हमेशा इसका इक्वल का साइन होता है। लेकिन इक्वेशन के विषय में एक बात आप लोग जान लीजिए, इट इज राइट फॉर सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है टर्म जो कि बहुत सारे वैल्यू के लिए वैलिड हो जाता है, बहुत सारे वैल्यू के लिए राइट हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए राइट हो जाता है। तो उस तरह के सिचुएशन में इसी तरह का कंडीशन होने के बावजूद भी, इक्वल का साइन होने के बावजूद भी, उसको हम लोग इक्वेशन ना कह करके उसके लिए एक टर्म आता है, उसका यूज़ करते हैं हम लोग आइडेंटिटी। लेकिन बच्चों आप लोग 7th क्लास में हो, इससे ज़्यादा जानने की आपकी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर प्रोसीड करेंगे और आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4A। तो बच्चों चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4A के पहले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिख रखा है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। और पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। पहला सीरियल नंबर, सेकेंड वन इज इक्वेशन, थर्ड इज इट्स वैल्यू एंड फोर्थ कॉलम इज द इक्वेशन सेटिस्फाइड। क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है? तो इसमें आप देखें दो का आंसर ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको पहले से ही इसका आंसर बताने का प्रयास करता हूं। जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है? -3। और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x + 3 = 0। तो इसमें जो LHS पार्ट जो आप देख रहे हो वो आपका है x + 3 और वैल्यू क्या दिया है x का? -3। कुछ नहीं करना है, बस x के जगह पर आप -3 पुट करो। -3 + 3 क्या वैल्यू आए? 0। किसके बराबर आ गया? आप देखिए राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाइड किया, मैंने A लिखा। अब मैं आता हूं B में। आप B को चेक करो। B है x - 4 = 0। x - 4 = 0। चलिए इसका LHS पार्ट क्या है भैया? LHS पार्ट है इसका x - 4 और x का वैल्यू क्या दे रखा है? 3। तो 3 - 4 इसका वैल्यू आता है -1, जबकि दिया हुआ है 0, तो ये बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू RHS। आपको क्या कर देना है? नो। सिमिलरली C में आते हैं। C को देखते हैं। C क्या है? x + 5 = 7 और x का वैल्यू क्या दे रखा है? 2। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में हम लोग चलेंगे। LHS में है x + 5 और x के जगह पर क्या पुट करेंगे? 2।
2 + 5 = क्या 7। आप देखिए 7 RHS का वैल्यू है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यस। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलें। डी में भी आप देखें, डी में भी इक्वेशन कुछ वैसा ही है, x + 5 = 7। अगर हम लोग LHS पार्ट को लें तो ये होगा x + 5, और x का वैल्यू यहाँ पर देखें आप दिया हुआ है -2, तो x के प्लेस पर अगर आप -2 रखते हैं तो इसका वैल्यू 3 आता है, जो कि बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा नो। सिमिलरली इसमें हम लोग आते हैं 2x + 4, ई में 2x + 4 = 10, तो इसका LHS अगर आप देखें तो ये है 2x + 4, तो 2x + 4 और x का वैल्यू दे रखा है 2, तो आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, 2 × 2 + 4, 2 × 2 = 4, 4 + 4 8, तो ये भी RHS के बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नो। अब आइए f में, f वाला जो क्वेश्चन है उसमें है 2x + 4, 2x + 4 = 10, तो इसमें भी x का वैल्यू आप देखें x = 3 दे रखा है। अब LHS का पार्ट चेक करिए, 2x + 4, x के जगह पर x का वैल्यू डालिए, 2 × 3 + 4, 3 × 2 = 6, 6 + 4, 6 + 4 = 10, ये आपका RHS आ गया। तो इससे आपको ये वैल्यू मिला सेटिस्फाइड, तो आप लिख सकते हो x। अब इसी तरीके से बच्चों आप बचे हुए कॉलम को भी भर सकते हैं और सवाल को समझ सकते हैं। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको LHS साइड में पुट करिएगा और पुट करके देखने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो है RHS के वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर RHS का वैल्यू बराबर है देन यस द वैल्यू सेटिस्फाइड द इक्वेशन, और अगर बराबर नहीं आया तो वैल्यू जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप पहले वाले क्वेश्चन को बनाइए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों पहले क्वेश्चन की तरह ही ये जो दूसरा क्वेश्चन है वह भी चेक करना है कि जो वैल्यू ब्रैकेट में दिया जा रहा है वो वैल्यू दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहां चलिए ध्यान देते हैं, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन और नॉट। मैं आपको बहुत सिंपल वे में इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जो इक्वेशन है इसका LHS पार्ट आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड, वो है आपका 2x + 4। अब चलिए x का वैल्यू यहां देखिए क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, बस x के प्लेस पर आप 2 पुट करिए, तो 2 × 2 + 4, 4 + 4 = 8, लेकिन RHS में तो 15 है, तो ये जो है 15 के बराबर नहीं हुआ, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लोग को क्या लिखना है, इट इज x = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब चलिए बच्चों हम लोग उसी तरीके से बी वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसका भी LHS आप देखें, 7x + 15, x का वैल्यू दे रखा है 5, यहाँ 5 हमने पुट कर दिया, +15, 35 + 15, इससे रिजल्ट आया 50, जो कि बराबर नहीं है RHS के, जबकि RHS में 45 दिया हुआ है। मतलब ये हुआ LHS जो है वो बराबर नहीं है RHS के। इससे एक बात क्लियर हो गया कि x = 5 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिया है E, इसको भी देखें। इसका भी मैं LHS उठाता हूं, LHS है 4p - 5। सॉल्यूशन वैल्यू देखिए, p का वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 पुट किया जाए, 4 × 7 -5, 28 - 5 दैट इज 23, जबकि यहाँ 16 है, ये 16 के बराबर नहीं है। मतलब ये है कि LHS जो हुआ इज नॉट इक्वल टू RHS, सो p = 7 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन
LHS नॉट इक्वल टू RHS। चलिए अब आइए जी में, इसका भी हम लोग पहले LHS उठाते हैं। LHS में देखें 2x + 5 है, ओके। अब 2 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, 5 है, प्लस 5, 10 + 5 इक्वल टू 15। आप देखिए 15 RHS का पार्ट है, मतलब ये हुआ कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सो x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो बच्चों इस तरीके से आप बाकी बचे क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी बचे क्वेश्चंस को बनाने के बाद जो प्रॉब्लम हो उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व भी कर सकते हैं। आप हमें पर्सनल नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है जिसके लिए एक एक्सप्रेशन, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन रेडी करना है, तैयार करना है, इसको पढ़ करके। चलिए हम लोग देखते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके इक्वेशन बनाना है। क्या कहता है, द सम ऑफ ट्वाइस x एंड 4 इज 24। सम करना है किसका किसका, ट्वाइस x एंड 4। चलिए ट्वाइस x, द सम ऑफ ट्वाइस x, सबसे पहले तो सम करना है ट्वाइस x, ट्वाइस x का मैंने 2x लिख दिया, एंड 4, 2x और 4 का क्या करना है, सम करना है। रिजल्ट क्या आता है 24 इक्वल टू 24। अब थोड़ा बच्चों ध्यान देना, द सम ऑफ, देखिए सम मैंने किया है किसका, ट्वाइस x 2x एंड 4 इक्वल टू कितना है 24। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग यहां आते हैं बी में, 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4x। जाहिर सी बात है 4x में से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 3 को। 3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4x इज 9, ये आपका 9 हो गया। तो बच्चों ये भी क्लियर हो गया। आइए सी में, द नंबर z डिवाइडेड बाय 7। देखिए द नंबर z डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 63। चलिए ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 टेकन अवे फ्रॉम 1/4 ऑफ p। 4 टेकन अवे, 4 निकाल लेना है किस में से, 1/4 ऑफ p में से। तो चलिए 1/4 ऑफ p कर देते हैं और इसमें से 4 निकाल ही देते हैं। कितने के बराबर आ जाता है, 10 के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। ई में आइए, इफ वी ऐड 6 to 6 टाइम्स y। देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 ऐड करना है किसमें, 6 टाइम्स y यानी 6y, वी गेट 42। चलिए ये आंसर हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन जो फिलहाल मेरे बोर्ड पे है, इसके अलावा भी 1-2 प्रॉब्लम है जिसको मैं छोड़ूंगा ताकि आप लोग भी कुछ दिमाग लगा सको। इफ वी टेक 7 फ्रॉम 4 टाइम्स y, 4 टाइम्स ऑफ y में से 7 निकाल देना है। तो चलिए 4 टाइम्स ऑफ y कर लिया, इसमें से 7 बाहर भी कर लिया, 7 चेक कर लिया बाहर, और हमें मिला क्या 21। तो बच्चों इस तरीके से आप दिए गए स्टेटमेंट से इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आया होगा बच्चों। इसमें 2 प्रॉब्लम और भी है, जी और एच, जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हमसे वापस हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और वो क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इस बार इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है और हमने उसका स्टेटमेंट लिखना है। जैसे ये है 2p + 5 = 50। इसमें क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स p, या ऐसा करके लिख दीजिए 5 इज एडेड टू
2 times P gives 15। 5 ऐड किया गया, P के 2 टाइम्स में 15 मिला। उसी तरह से इसमें देखिए 10 is subtracted from M gives 50। ठीक उसी तरह से यहां देखिए Z को 3 गुना किया गया, thrice the Z gives 21, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 times Z gives 21। यहां आइए when x is divided by 7 gives 4। देखिए x 7 से डिवाइड हुआ 4 मिला, उसी को मैंने लिख दिया स्टेटमेंट में कि x is divided by 7 gives 4। उसी तरह से यहां देखिए 3 times of y is divided by 4 gives 21। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए पार्ट को आप बना सकते हो। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोग धीरे धीरे और अच्छे तरीके से बढ़ें। इस वजह से आज मैं इस पूरे एक्सरसाइज को समाप्त ना करके इसको यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग अपने तैयारी में अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर सकें और बाकी बचे पार्ट को हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।